Guruvara Vrata Katha Ora Puja Isa Vidi Se Kareng to Bhagavana Visanubana Anjdanavana। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जाते हैं गुरुवार के व्रत कथा और व्रत से जुड़े नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने। गुरुवार व्रत कथा और पूजा इस विधि से करेंगे तो भगवान विष्णु बनाएंगे धनवान। Suryodaya se pahale uthakara karam snana, Braspatavara ke dina Suryodaya se pahale hyathamora nityakarma se nivrta hokara pile ranga ke vastrapahanam. Isake bada pur gara mem gangajala chirakem, Isake bada puja gara mem srahari visanu ki murtiya citras dapita karam, Fira pile ranga ke ganda puspa ora aksata karhim, Isake bada kana gura ora munika karhakara vidi vidana se puyana suru karam, Isake bada dharma sastartha tatwachnya jnana vijnana paraga. Vividarti harasintia devakarya namostu te, mantra ka japa karam, Isake bada vrata ki katha parhem, katha parain ke bada kelly ke paramem jala karhai. Mantrakara ke bada braspatavara vrata ki katha parhem। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। Vaha pradidina mandira mem bhagavana darsana karain jata dalekina yaha bada usaki rani ko achi nahim lagatiti। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पतिदेव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मन कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। Agara tumare pasa adika dana hai tabuk manasyam ko boyana karao, payo lagavao, brahmanam ko dana du, quam, talaba, bavari baga bajas adikan or mana karao। मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। Isa karain se seda braspatavara mem hyapaka saradana nasta ho jega। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। Hello friends, aaj ka video yahin tak hai asha karta hun ki aap logon ko ya video acha laga hoga hamare video ko like kijiye, subscribe kijiye, share kijiye, comment kijiye, jai hind jai bharat।